तो चेक करना यहां पर हमने कहां तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर, इसमें किस क्वेश्चन में डाउट आ रहा था एक बार बताना। तो ये 5 में से थर्ड वाले में प्रॉब्लम है, थर्ड क्वेश्चन। चलो थर्ड क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3x/2 प्लस 5y/3 इज इक्वल टू 7। और सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। तो यहां पर आपको दो इक्वेशन गिवन है और आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ना इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या आएगा एलसीएम बताओ। यहां पर 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। और यहां 3x से क्या मल्टीप्लाई होगा, 3। तो ये कितना बन जाएगा, 3 इंटू 3x, मतलब ये हो जाएगा 9x प्लस 3 2 जा 6। तो इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना बन जाएगा, 10y इज इक्वल टू, ये हो गया 7। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबका। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 9x प्लस 10y इज इक्वल टू, ये 6 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 6 7 जा कितना हो जाएगा, ये 42। यहां तक आया क्या सबका, एक बार चेक करो। यहां तक बना लिया सबने। तो ये एक इक्वेशन हो गई आपकी और ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए आप कोई भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालोगे। कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। कौन सी सेलेक्ट करें बता दो, कौन सी ले, फर्स्ट वाली या सेकेंड वाली। फर्स्ट वाली, ये वाली ले सकते हैं, ठीक है, या ये वाली भी ले सकते हैं। इसमें थोड़े कोफिशिएंट, ये 14 छोटा नंबर दिख रहा है तो इसको फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन से मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा बताओ, 9x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 14 प्लस 10y। अच्छा ये बताओ कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन बना लिया है। एक दो, 2 3 लोगों ने बनाया, ओके ठीक है। तो जिन्होंने बना लिया और कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, बाकी सब मेरे साथ में बनाते हुए चलो इसको, ठीक है। तो ये 9x की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 14 प्लस 10y अपॉन 9। ये x की वैल्यू आ गई है। इस x की वैल्यू को यहां पर x की जगह पे पुट करना है। चलो सॉल्व करना चालू करो यहां से। ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन थी, ये सेकंड इक्वेशन गिवन थी, ये सिंप्लीफिकेशन समझ में आ गया ना सबको। यहां तक हो गया सबका। ये x की वैल्यू निकाल लिया, x की जगह पे पुट किया क्या वैल्यू, चेक करो। जब आप x की जगह पे ये वैल्यू डालोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 9 इंटू ये x की जगह पे आ जाएगा 14 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस ये वाली टर्म 10y इज इक्वल्स टू 42। ओके, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। जिसको समझ में नहीं आ रहा अभी मुझसे पूछते जाओ, फिर सिंप्लीफाई करते जाना। अच्छा ये दूसरा कुछ क्वेश्चन लिया क्या मैंने, ओके अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको बना लो फिर भी। फिर मेरे ख्याल से किसी ने नहीं बनाया होगा ऑब्वियसली ये क्वेश्चन। हाँ मैं समझ गया, मैंने क्वेश्चन जो है वो बुक के हिसाब से गलत ले लिया है, बट कोई बात नहीं। आपको इसको सॉल्व करना है अगर, तो कैसे करेंगे वो दिमाग में रख के सॉल्व करना चालू करो, ठीक है। कुछ डाउट समझ गए ना क्या करना है, आ गया आंसर, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। सिमिलरली x की वैल्यू हमने पुट किया तो ये कुछ बना। अब इसके बाद अगर मैं इसको ये 9 और ये वाला 9 वाला टर्म कैंसल आउट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 14
14 प्लस 10y प्लस 10y इज इक्वल टू 42। क्लियर? 10y प्लस 10y का एडिशन कितना हो जाएगा? ये 20y। और ये 14 वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 42 माइनस 14। तो 20y इज इक्वल टू 42 माइनस 14 कितना हो जाएगा? क्या आएगा डिफरेंस? 28। 28। ओके। फिर उसके बाद y की वैल्यू निकालने के लिए y इज इक्वल्स टू 28 अपॉन 20। 2 से कटेगा 10 और ये 2 से कटेगा 14 टाइम्स में जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 14 अपॉन 10, जिसको अगर पॉइंट में लिखता हूं तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1.4। चेक करो, ये बिल्कुल कट हो सकता है, लेकिन उससे बेटर है कि हम इसको ऐसे ही रहने दें और सीधा पॉइंट में 1.4 लिख दे, ज्यादा बेटर है। 2 से कट करोगे तो ये 7/5 आएगा और बाद में ये कर सकते हो। ठीक है, अब जो y की वैल्यू आई है उसको यहां पर y की जगह पे पुट कर दो यहां पर। तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास था 14 प्लस 10y अपॉन 9। तो x इज इक्वल्स टू 14 प्लस 10 और यहां पर y की जगह पे आ जाएगा 14 अपॉन 10 डाल रहा हूं मैं y की जगह पे ना, 14 अपॉन 10 अपॉन ये हो गया 9। ये 0 और ये 0 कट गया तो क्या हो जाएगा? 14 प्लस 14 अपॉन 9। 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 28 अपॉन 9। 9 से डिवाइड कर दो, 9 3 जा 27 पॉइंट, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 एंड सो ऑन। 3.11 अप्रोक्सीमेटली आएगा। ओके, चेक कर लो, इसको सॉल्व कर लो, हो गया कि नहीं बताओ मुझे एक बार। क्या ये हटा दो? हो गया तो सभी का? ओके, हटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहां पर ध्यान देना, जो आप लोगों का डाउट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। और इस क्वेश्चन में लिखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो ये आपको दो इक्वेशंस गिवन है और आपको इनका सॉल्यूशन निकालना है। यही इसी क्वेश्चन में डाउट था। ओके, तो सबसे पहले ना इन इक्वेशंस को देखो और इसका टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताओ। टाइप ऑफ सॉल्यूशन पता है ना कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम? 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक कौन सा होता है? यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा कौन सा होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और तीसरा क्या होता है? नो सॉल्यूशन। और वो कैसे पता करते हैं कौन से टाइप का सॉल्यूशन है? रेशियो से। तो यहाँ a1 बाय a2 का रेशियो कितना आएगा? चेक करके बताओ जल्दी। 1/3। b1 बाय b2 का रेशियो कितना आएगा? 1/3। c1 बाय c2 का भी रेशियो कितना आएगा? 1/3। अगर ये तीनों रेशियो सेम है तो कैसा सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर? अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो हम कैसे वो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, समझना है। यहाँ पर कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन सेलेक्ट कर रहा हूं, ये इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी। और उसमें x की वैल्यू या y की वैल्यू रैंडमली पुट करते जाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं y की वैल्यू पुट करता हूं 0, तो बताओ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां पर 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 3, ऐसा ही होगा। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ये हो गया एक सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? सेकेंड सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? y के प्लेस पे पुट कर दो यहां पर 3। y के प्लेस पे अगर मैं 3 पुट करूंगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। ये माइनस 3 यहां शिफ्ट होगा तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 मतलब ये हो जाएगा 6। तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3।
इसी तरीके से आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। और ये वाला प्रोसेस कब फॉलो करना है, दिमाग में डाल लो, कब करना है, कब करना है, जब आपको कैसा मिले, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले। और कैसे पता चलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, रेशियो से चेक करके पता चलेगा। क्लियर हो गया ये चीज सबको, ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अच्छा, अपनी बुक में एक बार चेक कर लो, एक्सरसाइज 3.2 के और किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? न्यू एडिशन का बता रहा हूं मैं, न्यू एडिशन का एक्सरसाइज 3.2 जो है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन में जो 6 पार्ट्स हैं, उसमें कौन सा आपसे नहीं बना या किस में डाउट है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता देता हूं, इसको हटा दो, तब तक हो गया तो सबका ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखना, फर्स्ट का 6 पार्ट। इक्वेशन है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। चेक करो ये करेक्ट है ना इक्वेशंस? नोट कर लिया सबने? ओके, आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। नोट किया तो सबका ध्यान फिर सामने ना, ठीक है। आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला काम हम ये करेंगे, दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पहले यहां पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इस टर्म का। तो क्या आ जाएगा बताओ एलसीएम लेने पे? ये टर्म डिनोमिनेटर 6, न्यूमरेटर बोलो जल्दी क्या होगा? ये कितना होगा? 9x होगा। सबको क्लियर कि नहीं? एक बार देखो यहां पर, ये कितना हो जाएगा? 9x माइनस ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 10y इज इक्वल्स टू क्या हो गया यहां पर? -2। क्लियर यहां तक सबको? फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे देखो जल्दी, इधर ये 6 इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा? 9x माइनस 10y, और 6 अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा? -12। और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्या ये क्लियर सबको? नोट किया यहां तक? जल्दी करो, फास्ट एकदम। ये इक्वेशन नंबर 1 आई, और जिसके बाद इक्वेशन नंबर 1 आने के बाद सेकेंड वाली इक्वेशन को भी वैसे ही सिंप्लीफाई करना है। तो सेकेंड वाली इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा? एलसीएम क्या आ जाएगा यहां पर भी? 6। न्यूमरेटर की टर्म्स बताओ क्या क्या होंगी? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। क्लियर सबको ये? अब कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि मैं ये 6 और 6 को काट देता हूं तो ये कैसे कटता है। तो जिनको ये समझ में नहीं आता वो यहां पर देखना, और अगली बार याद रखना कैसे कटते हैं वो टर्म्स। हम ये 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड में, तो 6 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर 13 से मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब ये 6 और ये 6 कट जाएगा। अब ये जो इक्वेशन बनी वो इक्वेशन कौन सी हो गई? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। एक बार चेक करो, इक्वेशन 1 और 2 तक सबको क्लियर है ना? ओके, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए हम दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को लेते हैं और x या y जिसकी भी एक वैल्यू हम निकालते हैं। तो कौन सी इक्वेशन को सेलेक्ट करें? यहां पर फर्स्ट को ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सेकंड ज्यादा बेटर है, क्योंकि छोटे कोफिशिएंट्स हैं यहां पर। देखो x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 3 है, तो छोटे कोफिशिएंट होने से ना फ्रैक्शन वाली टर्म कम आएगी, आपको प्रॉब्लम कम जाएगी। तो मैं एक काम करता हूं, सेकंड इक्वेशन को सेलेक्ट करता हूं, और उसमें भी बेटर है कि मैं x की वैल्यू निकालूं, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है? 2। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ? 3y को उधर भेजेंगे, तो क्या बनेगी इक्वेशन? 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, ऐसा ही होगा। फिर क्या होगा? 2 अपॉन में जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, क्या वैल्यू मिलेगी x की? बोलो जल्दी। 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये आ गई x की वैल्यू। ओके,
अब इस x की वैल्यू का क्या करना है, कहां पर डालना है, इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे पुट करना है। क्लियर? तो दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेता हूं। इक्वेशन नंबर 1 है 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 12। ओके, यहां पर x के प्लेस पे ये वैल्यू रखते हैं, तो ये हो गया 9, और x के प्लेस पे जब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो उसको ब्रैकेट में करके लिखना है। तो ये ब्रैकेट में डाल के मैंने ये वैल्यू पुट की x की, और ये हो गया -10y इज इक्वल्स टू -12। यहां तक का स्टेप क्लियर ना? साथ में सॉल्व करते चलना, मैं आराम से बना रहा हूं इसलिए एकदम। कोई डाउट यहां तक? अभिनव क्लियर है? ओके। इसके बाद के प्रोसेस में क्या होगा, देखो यूजुअली ये टर्म्स कट जाती है, लेकिन यहां पर नहीं कट रही, मतलब फ्रैक्शन मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो अब क्या करें, कैसे सिंप्लीफाई करें बताओ? मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई होगा ये 9, किससे मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ न्यूमरेटर वाली टर्म से। ठीक है, तो 13 इंटू 9, 13 9 सा कितना होता है 117, तो यहां आ जाएगा 117 माइनस 9 इंटू 3, 9 3 सा 27, तो -27y, और अपॉन में 2 है, और माइनस ये हो गया 10y, और राइट साइड में है -12। यहां तक का स्टेप क्लियर सबको? ओके। इसके बाद ये जो 2 है अभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो अब क्या होगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2। ठीक है, न्यूमरेटर में हो जाएगा 117 माइनस 27, इसमें 27y, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 10y से, तो कितना बनेगा ये 20y, तो -20y हो गया, और इधर पे क्या आ गया -12 आ गया। क्या यहां तक का प्रोसेस क्लियर है सबको? ओके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाली टर्म जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यहां पर 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 12 से मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना बन जाएगा -24, ऐसे ही होगा। 6 नहीं, मल्टीप्लाई हो रही है ना उधर पे जाके, और इधर पे न्यूमरेटर पे ये जो दो टर्म्स थी ये आपस में ऐड हो जाएंगी, क्या होगा दोनों का एडिशन -47, तो ये 117 -47, 117 -47y। क्या यहां तक का प्रोसेस क्लियर? हाँ पूछो। माइनस, देखो ये +2 है, ये मल्टीप्लाई हो -12 से, तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस होता है ना। देखो ये 2 इधर गया तो -12 इंटू 2 हुआ ना, तो ये कितना होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ओके, हाँ यहां तक क्लियर सबको? फिर उसके बाद हमको किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू, और यह -47y है। तो आप ये करो कि y वाली टर्म को इधर भेज दो ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और ये वाली टर्म जो नेगेटिव वाली टर्म है उसको लेफ्ट पे भेज दो ताकि वो भी पॉजिटिव हो जाए। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा 117, और ये -24 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +24, और ये -47 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +47y। क्या ये क्लियर हो गया? अब इन दोनों को ऐड करो, बताओ इन दोनों का एडिशन क्या आएगा 141, तो ये हो गया 141 इज इक्वल टू 47y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 141 अपॉन 47, ऐसे ही होगा, अपॉन में चला जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है, तो 47 मेरे ख्याल से एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आप ये देखो कि 47 के मल्टीपल्स क्या होते हैं। 47 टू जा 100 से छोटा आएगा, 47 थ्री जा करके देख लो एक बार कितना होता है 47 इंटू 3, 3 7 जा 21 का 1, ये आ गया 2, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, कितना आ रहा है ये 141, यही आ रहा है। मतलब 47 से ये कितने बार में कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्या ये समझ में आया सभी को? अब ये जो y की वैल्यू 3 आई है उसको यहां पर डालो और x की वैल्यू निकालो। ओके, और बाकी किसी का आया क्या?
आ गया 2। ओके ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, मैं एक चीज ये समझ पा रहा हूं कि आप लोगों को ना इक्वेशंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, तो उसके मैं ना 3-4 क्वेश्चंस थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देता हूं, सो दैट आपको हैबिट हो जाए कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशंस को। तो कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स मैं दे रहा हूं जिसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। हटा दो, उसका हो गया तो सबका ओके। तो क्वेश्चंस नोट करना, 4-5 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, हेडिंग डाल लेना, solve the following pair of linear equations, solve the following pairs of linear equation using substitution method, substitution method। ठीक है, तो मैं यहां 4-5 क्वेश्चन दूंगा और आपको फास्ट सॉल्व करना है। टारगेट रखना है हर एक क्वेश्चन 5 मिनट्स के अंदर सॉल्व होना चाहिए। एक मिनट, ये 4 क्वेश्चंस फिलहाल मैंने दिए, फास्ट करना है, और टोटल मैं 20 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं। अगर 20 मिनट्स के अंदर जिनका नहीं होगा उनके लिए रिमेनिंग क्वेश्चंस होमवर्क रहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभिनव, कुछ समझ में नहीं आया तो बता, मैं एक्सप्लेन करूं, बताना कि सॉल्व करके बताऊं एक आध क्वेश्चन। कौन सा बना रहा है, फर्स्ट वाला? हम्म ठीक है। 6 - 2y। तेरा हैंड राइटिंग ना बहुत खराब होता है, क्या लिखा है, 5y है क्या? हाँ ठीक है, नहीं फ्रैक्शन में रहने दो। x की वैल्यू 2y है, 3 - 7। हाँ तो उसको उसको माइनस करो ना। हाँ लिखा पेन, ये गलत किया है ना, ऐसा नहीं कटता है, वो माइनस में है। x इज इक्वल टू 3 - 7/3 है ना, वो एलसीएम लेगा, तो एलसीएम लेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। इधर 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 - 7, तो x की वैल्यू 2/3 आएगी, समझा? हाँ, किसी को अगर नहीं बन रहा है तो मुझसे पूछो। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, समझ में आया कैसे बनाना है? हाँ, सही प्रोसेस करो, आगे सिंप्लीफाई करो।
5y माइनस 2y कितना हो जाएगा? 3y। समृद्धि बन जाएगा? कुछ हेल्प चाहिए तो बताना, और ऑनलाइन में सुमुख सॉल्व कर रहा होगा तो बताना मुझे। नहीं, फ्रैक्शन में छोड़ यस दो। यस। लेकिन ये तुम्हारा ना दिखाओ, पेन दिखाओ। ये अगर मान लो तुम माइनस भी कर रहे हो ना तो ये गलत है, क्योंकि ये 3 माइनस 2.3 करोगे ना तो 0.7 आएगा। नेगेटिव कैसा है ना? हाँ हाँ, फ्रैक्शन में छोड़ो, ये गलत आ रहा है मेरे ख्याल से। एक बार चेक करना, फर्स्ट वाले को अगर सॉल्व कर रहे हो तो ये वाली इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन 2 लेके सब्स्टिट्यूशन में, इक्वेशन 1 से मेरे ख्याल से x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू आएगी 3 माइनस वाई, और ये x की वैल्यू को पुट कर दोगे यहाँ x की जगह पे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस वाई प्लस 5y इज इक्वल्स टू 13, और ये हो जाएगा 6 माइनस 2y प्लस 5y इज इक्वल टू 13, और यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, यहां तक कितने बच्चों ने कर लिया था ये वाला पार्ट? ओके गुड। ठीक है, फिर 6 वाला टर्म इधर जाएगा तो 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 माइनस 6, जो कि कितना हो जाएगा? 7। 3y इज इक्वल टू 7 और y की वैल्यू आएगी 7/3। फ्रैक्शन में रहने दो वैल्यू को, कोई जरूरत नहीं उसको पॉइंट में लाने की। y की जो वैल्यू आई उसको वापस उठा के यहाँ y की जगह पे डालो, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस y की जगह पे आ जाएगा 7/3। फिर उसके बाद कुछ बच्चे ये 3 और 3 को काट दे रहे, ऐसा नहीं करना है। इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लोगे, नीचे आ जाएगा 3, 3 3 से आ जाएगा 9 माइनस 7, तो x की वैल्यू आएगी 2/3। तो ये x और y की वैल्यू आएगी। कितने बच्चों के ये करेक्ट आंसर आ गए हैं? ओके। अगर किसी ने गलती की है ना, कुछ पॉइंट में लिख रहे हो तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से फ्रैक्शन चलेगा, रहने दो। ठीक है, अगर किसी ने कुछ गलती की है तो उसको चेक करो और रिपीट मत करना दोबारा। ठीक है, अजीला चेक करो कहां पर मिस्टेक है और किसकी किसकी गलती। सिद्धि समझ में आया क्या? पक्का? कुछ प्रॉब्लम? श्रेया बन रहा है? तुम लोगों ने बनाया? हो गया फर्स्ट वाला? ओके ठीक है ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पहले मैं चेक कर लेता हूं, तूने कौन से इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट किया है? फर्स्ट वाले से? फर्स्ट वाले से ठीक तो बना रहा है। हाँ, फिर उसके बाद एक्स की जगह पे डाला, ये 4 4 कट गया, 9 माइनस, ठीक है सही है, -8y, 9 प्लस 11 20, ठीक है करेक्ट है। y की वैल्यू +5/2 आएगी मेरे ख्याल से ना। हाँ, माइनस की गलती की है। हाँ तो रखना, उसमें 5/2 रखने का तो 2 और वो 6 कटेगा, समझा? ओके। तो फर्स्ट में पूरा हो गया। ओके चलो चेक करते हैं। फर्स्ट मेरे ख्याल से सबका बन गया था, तो सेकंड पार्ट पे आ जाए अपन। सेकेंड पार्ट कुछ बच्चों ने बनाया, कुछ ने नहीं बनाया, तो एक बार वेरीफाई कर लो जल्दी से कैसा बनेगा। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन यूज करके सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो यहां से देखो, 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 माइनस 6y, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 माइनस 6y/4, ये x की वैल्यू आएगी। ओके, अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा? 4, और ये x की जगह पे आ जाएगा 9 माइनस 6y/4। ठीक है, और इधर पे ये -2y था प्लस 11 था इज इक्वल टू 0। चेक करो, ये दो स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालना y के टर्म्स में, और उस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे रखना। हो गया यहां तक? हाँ, इसके बाद क्या क्या सिंप्लीफाई किया चेक करना। ये 4 और ये 4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा? 9 माइनस 6y, ये बचा -2y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0।
ओके, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद ना पीछे ये भी ध्यान देना, इसको बोल दो एक मिनट। हाँ सुन, जैसे इसको ना सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तुम लोग कैसे सॉल्व करो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्या बता रहा हूं, यहीं पर ना ये कांस्टेंट टर्म्स को आपस में ऐड करो। ये 9 प्लस 11 कितना हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, 20। ये वेरिएबल वाली टर्म्स को आपस में ऐड करो, कितना बनेगा, ये -8y इज इक्वल्स टू 0। समझ गए ना। फिर ये -8y को उधर भेज दो, क्योंकि मुझे y का कोफिशिएंट चाहिए पॉजिटिव, नहीं तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए 20 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8y। अब y की वैल्यू के लिए 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/8 इज इक्वल टू क्या हो गया, y। 4 से कटेगा, 4 2 जा 4 5 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, 5/2। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। ओके, धैर्य समझ में आई ये। तेरा माइनस इसीलिए आ रहा था क्योंकि तूने माइनस वाली टर्म्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक की। y की जो वैल्यू आई है, उस y की वैल्यू को उठा के रखना है यहां पर y की जगह पे। जब हम यहां y की जगह पे y की वैल्यू डालेंगे तो x इज इक्वल्स टू, पहले जो x था उसको लिख देता हूं, 9 - 6y/4 था, है ना, ये था। अब यहां पर बच्चों को प्रॉब्लम जाती है कि y की वैल्यू तो फ्रैक्शन में है, कैसे पुट करें। तो इधर पे ध्यान से देख लो कैसे पुट करना है। x इज इक्वल टू 9 - 6, यहां पर y की जगह पे ब्रैकेट में वो वैल्यू को डाल दो 5/2, और पूरे के अपॉन में जो था वैसे ही रहने दो, पूरे के अपॉन में क्या था, 4। ओके, अब ये 2 से ये 6 कट जाएगा, 2 3 जा 6, ये कट गया। तो x इज इक्वल टू क्या बच गया यहां पर, 9 - 3 × 5/4। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 - 15/4। 9 - 15 कितना होता है, -6/4। जिसके बाद ये 2 से कटेगा और ये भी 2 से कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। बिना मेरी हेल्प के कितने बच्चों के ये आंसर करेक्ट आ गए दोनों, बहुत कम काउंट है। चलो, जो जो गलतियां हुई एक बार चेक करो, जो समझ में नहीं आ रहा पूछो। हाँ, तूने गलत किया है। यहाँ पर देख, तूने सेकेंड वाली इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन लगाया, तो ये -2y जब उधर जाएगा तो +2y होगा ना, तूने उसका साइन नहीं बदला, इसलिए तेरा आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, और किसी का कुछ प्रॉब्लम तो चेक करा लो आंसर्स। हाँ, कौन सा ये, ओके, थर्ड का आंसर क्या आ रहा है, एक काम कर, वेरीफाई कर आंसर्स को, जो तेरे आंसर्स आए ना उसको इक्वेशन में पुट करके चेक करके देख, है ना, खुद से वेरिफिकेशन पता चल जाएगा। वेरीफाई करके देखा, एक्स और वाई की जो वैल्यू आई उसको इक्वेशन में वापस डालो और खुद से चेक करो क्या इक्वेशन वेरीफाई हो रही है कि नहीं। ये कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन है, ओके, ठीक है। ये 3x + 2y इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा है ये बता मुझे। हाँ, अब ऐसी गलतियां सुधारना पड़ेगा ना भाई। हम्म, कौन सा क्वेश्चन है ये कितना है, 17/, मेरे को कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम लग रही है हमें, तो चेक करो उसको कहां पर है, मैं तो बोर्ड में बताऊंगा अभी। तुमसे नहीं बन रहा है ये क्वेश्चंस, बनाओ, ट्राई करो उसको। हम्म, कौन सा क्वेश्चन, थर्ड वाला, ओके। थर्ड का सबका आंसर अलग है। थर्ड में क्या रहा है आंसर, 0,3/2, ये किसी का आया क्या, थर्ड का आंसर नहीं आया। हाँ, तुम्हारा क्या आ रहा है आंसर, नहीं निकले, y की अलग है, -1 और y की वैल्यू 3, ये आया। हाँ
हाँ हाँ हाँ, सही बना रहे हो। 17/7। चेक करता हूं मैं एक बार। सबका आंसर लगभग अलग आ रहा है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर बोर्ड में बताता हूँ, चेक करना। ठीक है। मेन प्रॉब्लम क्या, कैलकुलेशन में स्टेप्स और प्रोसेस तुम लोग सीख चुके हो, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा वीक है, तो इसलिए ध्यान से समझो। हाँ, तो इसमें सबसे पहले आप ये बताओ कौन से इक्वेशन को यूज करके सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो। सेकंड, कुछ सेकंड को कुछ फर्स्ट को, दोनों से आंसर सेम ही आना है। मैं काम करता हूँ, सेकंड को ले लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, सेकंड को ले लेता हूं, अगर किसी को डाउट होगा तो फर्स्ट से भी बता दूंगा। सेकंड से अगर मैं वैल्यू निकालूं, किसकी निकाल रहा हूं, एक्स की वैल्यू। चलो एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2y। ऐसा ही होगा, प्लस 2y उधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 2y अपॉन 3। ये x की वैल्यू आएगी। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे डाल देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहले ये 2 था एज इट इज, और अब x की जगह पे हम क्या डाल रहे हैं, 3 माइनस 2y अपॉन 3, ये डाल रहे हैं। और इसके बाद था माइनस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। चेक करो ये पुट किया क्या सबने, यहां तक क्लियर सबको। अब इसके बाद ये जो 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स के साथ, क्या बनेगा, 2 3 जा 6 माइनस अपॉन 3 माइनस 3y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सबका सॉल्व करने का अलग तरीका होता है, कुछ 11 को उधर भेज के माइनस 11 लिख दे रहे हैं, चलेगा, वो भी यहां रहने दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव है आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो इस पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। हाँ, 3 को इंटू में उधर भेज नहीं सकते अभी, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में 3 नहीं है, इस वजह से आप इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो पूरे का एलसीएम ले लो, ये तरीका है। दूसरा तरीका, अगर मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का इतना ही मन है, तो इस पूरे को पहले वहां ट्रांसपोज कर दो, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4y अपॉन 3। ये उधर जाएगा तो माइनस 3y, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 3y। प्लस 11 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 11। समझ में आया ये चीज। अब करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब जब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 6 माइनस 4y, इधर पे 3 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, किसी एक नंबर से नहीं, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। तो 6 माइनस 4y इज इक्वल टू, तो सबसे पहले जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, 9y माइनस 33, ऐसे ही होगा। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y वाली टर्म्स को एक जगह भेजना है, तो माइनस 4y को मैं भेज रहा हूं यहां पर, और ये जो माइनस 33 है इसको मैं भेज रहा हूं यहां पर। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, 6 प्लस 33 जो कि 39 होगा, और राइट साइड में कितना होगा, 9y प्लस 4y, ऐसा बनेगा। क्लियर हुआ सबको ये। तो 33 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये 39, और राइट साइड में 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13y। क्लियर सबको ये। अब आपको चाहिए y की वैल्यू, तो इसके लिए यस, ये 13 अब 39 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू y हो जाएगा। 13 की टेबल पता होनी चाहिए, 13 3 तो यहां पर आपको मिल जाएगा y का वैल्यू 3। ओके, किसी का आया क्या ये करेक्ट, 2 3, ओके, y का वैल्यू 3 आएगा। अब y का वैल्यू पुट करो यहां पर और x निकालो, तो जब y की जगह पे मैं 3 डालूंगा तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, ऐसा होगा। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 टू सा कितना हो जाएगा, ये 6 अपॉन 3। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 6 कितना होता है, माइनस 3 अपॉन 3। ये 3 3 कटेगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो तेरी तो +1 आ रही थी क्या, -1, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर होगा। तो चेक करो किसकी कहां पर गलती हो रही है। हाँ, वही छोटी छोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, वो इंप्रूव करना है। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन को अगर किसी ने लेके बनाया है और उसको अपनी गलती आइडेंटिफाई करनी, तो वो भी पूछ लो, मैं बता दूंगा। फोर्थ बन गया, ओके, क्या आ रहा है फोर्थ में आंसर, करेक्ट है, हाँ करेक्ट है वो।
इस सैटरडे को ना एक और टेस्ट रहेगा लीनियर इक्वेशन का, और इसमें मैं 2 टॉपिक दूंगा लीनियर इक्वेशन का, एक तो ग्राफिकल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस और दूसरा सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस। समझ गए ना? जिसमें एक आध वर्ड प्रॉब्लम रहेगा और एक आध 2 क्वेश्चन ऐसे सिंपल वाले रहेंगे। और ग्राफिकल में कौन से क्वेश्चन दूंगा? वो ट्राइंगल बनता है जिसमें वर्टाइसेस निकालना होता है, समझ गए ना, एरिया निकालना होता है। और एक और क्वेश्चन दूंगा, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, A1 बाय A2 से जो हम निकालते हैं ना, वाले क्वेश्चंस। क्लियर? तो हटा दो, हो गया तो ये सबका। और फोर्थ क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम किसी को? फोर्थ क्वेश्चन सबसे सिंपल है। यहां जब सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो कौन सी इक्वेशन में अप्लाई करोगे? फर्स्ट फर्स्ट वाले से x की वैल्यू निकालोगे। तो 4x इज इक्वल टू 3y है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3y अपॉन 4, ये आ जाएगी x की वैल्यू। और x की इस वैल्यू को डालना है सेकेंड इक्वेशन में, और सेकेंड इक्वेशन में जब x की जगह पे मैं ये डालूंगा 3y अपॉन 4, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे मॉडिफाई हो जाएगी। देख लो इधर, ठीक है। अब ये 4 से कटेगा, 4 1 जा 4 2 जा। अब 2 इंटू 3y मतलब कितना हो जाएगा? 6y माइनस 9y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। क्लियर? क्या आ जाएगा दोनों का डिफरेंस बताओ? -3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 अपॉन -3। ओके, -3 अपॉन में गया ना, तो -3। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -7/3, क्योंकि माइनस को ऊपर नीचे कहीं पर भी लिख सकते हैं। 2.333 ऐसा, हाँ ठीक है। फ्रैक्शन में रहने दो अभी, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, रिपीटिंग डेसिमल है इसलिए। ओके, तो ये y की वैल्यू आई, फिर y की वैल्यू को उठा के यहां पर डालना, x मिल जाएगा। समझ गए ना? तो क्या ये हटा दूं? हो गया तो सभी का? ओके, चलो अब एक काम करते हैं, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो बुक आप लोग सामने रख लो अपनी, एनसीईआरटी की एक टेबल में एटलीस्ट एक बुक होनी चाहिए। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, हर बेंच पे कम से कम एक बुक है ना? ओपन है ना? सब देख रहे हो ना बुक में? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, धैर्य क्वेश्चन पढ़ना। और 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to -24। स्टॉप। तो पहली लाइन इसने क्या बोली? सॉल्व। क्या सॉल्व करना है हमको? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्या मिलेगा सॉल्व करने के बाद? क्या मिलेगा सॉल्व करने के बाद? x और y का वैल्यू। क्लियर सबको ये? अब आगे पढ़ो क्या लिखा है, एंड हेंस Hence find the value of m for which y is equals to m into x plus 3। और फिर उसके बाद आपको m की वैल्यू बतानी है। और वो m की वैल्यू कहां से बतानी है? m की वैल्यू यहां से बतानी है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। एक इक्वेशन दी हुई वहां से। तो क्या करोगे? इनको सॉल्व करके x और y निकालोगे। जो x और y आएगा उसको यहां पर रखोगे x और y की जगह पे, जिससे आपको क्या मिल जाएगा? m मिल जाएगा। समझ गए ना? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व करो इसको और बताओ आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले मुझे आंसर चाहिए, x और y की वैल्यू क्या आएगी इन दोनों को सॉल्व करने के बाद? y माइनस 5 x माइनस 2। x की वैल्यू 13 आई है और y की वैल्यू -5। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करो, आगे सॉल्व करते जाओ। हो गया? कितना मार्क्स आया था टेस्ट में तेरा? 14.5। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5 आ रही है।
त्रिशा कुछ प्रॉब्लम जा रही है, बताओ मुझे, नहीं समझ में आ रहा है, कैसे सॉल्व करना है, क्लियर नहीं है? इधर पे ध्यान से समझो, कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए? सब्स्टिट्यूशन, है ना? तो सब्स्टिट्यूशन के लिए कोई भी एक इक्वेशन लो, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन नंबर 1 को ले रहा हूं, वहां से x की वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, ये 2x को यहीं पर रखते हैं और 3y को उधर भेज देते हैं, तो क्या बनेगा बताओ? 11 माइनस 3y, ऐसा ही हो जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेज दूंगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर? 11 माइनस 3y अपॉन 2। क्या ये वाला प्रोसेस पूरा क्लियर हो गया? x की वैल्यू हमने जो निकाली, अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है सेकेंड इक्वेशन में x की जगह पे। तो सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास थी वो ये थी, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। यहां पर x की जगह पे ये वैल्यू डाल देता हूं, क्या डाल रहा हूं मैं? 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये मैंने इस x की जगह पे यहां पर रख दिया, ठीक है। बाकी सारी चीजें एज इट इज, माइनस 4y था, राइट साइड में माइनस 24 था। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्या होगा, ये 2 और ये वाला 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा? 11 माइनस 3y, यहां पर माइनस 4y ऑलरेडी था, इज इक्वल टू क्या था ये? माइनस 24। ओके, अब ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगे, क्या बनेगा दोनों का एडिशन? माइनस 7y, और इधर पे ये बचा था 11, और राइट साइड पे कितना था? माइनस 24। क्या ये क्लियर हो गया? ओके, अब इसके बाद ना हम एक काम करते हैं, माइनस 7y वाली टर्म को यहां भेज देते और माइनस 24 वाली टर्म को यहां पर भेज देते, जिससे लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? 11 और ये माइनस 24 इधर आने के कारण प्लस 24, और इधर पे राइट साइड में माइनस 7y उधर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस 7y। ओके, फिर 11 प्लस 24 एडिशन कितना होगा? 35। तो 35 इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर? 7y। ओके, जिसके बाद 35 अपॉन 7, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? y की। ये कटेगा, 7 1 सा 7 5 सा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 5। क्लियर हुआ? अब ये y की वैल्यू को उठा के डालो यहां पर x की जगह पे, x वाला जो टर्म आया था, तो x इज इक्वल टू था हमारे पास 11 माइनस 3y अपॉन 2, ऐसा था। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, y की जगह पे मैंने डाला 5 अपॉन 2, ये हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन 2, ये हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आएगी -2। x और y दोनों मिल गया। अब x और y दोनों वैल्यू को यहां पर रख देंगे, तो y की जगह पे मैंने रखा 5 इज इक्वल टू m, और x की जगह पे रखा है मैंने -2 प्लस 3। क्लियर यहां तक? तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3, प्लस 3 को यहां पर भेज देंगे, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2m। 5 माइनस 3 कितना होता है? 2 इज इक्वल्स टू -2m। तो ये -2 अपॉन में जाएगा, 2 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू m। यहाँ 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या बचा? -1 इज इक्वल्स टू m। तो m की वैल्यू आ गई -1। समझ गए ना? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में। ओके, ये हो गया तो हटा दूं क्या? हम्म, अब चलो एक दो क्वेश्चंस और मैं दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके दिखाओ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। दो दो तीन क्वेश्चन बस दे रहा हूं, दो क्वेश्चन दे रहा हूं बस, उसको सॉल्व कर लो, फिर हो गया छुट्टी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। हाँ, अच्छा,
तो अगर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 2 क्वेश्चन कर लो फिर छुट्टी, वो 2 क्वेश्चन वैसे होने चाहिए ना। फोर सिक्स वन। दिखा तो एक बार, कैसे बना रहा है, कैसे बना रहा है समझा तो एक बार मुझे। ये x की वैल्यू निकाला क्या, x की वैल्यू निकाल रहा है, कहां से निकाल रहा है, फर्स्ट इक्वेशन से, और वापस उसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दे रहा है। जिस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं ना, उसको दूसरी इक्वेशन में डालते हैं, समझा। आगे क्या अक्षांश। ओके, अच्छा मैं एक बार देख रहा हूँ कि सब वही नॉर्मल तरीका अपना रहे हैं क्या। ठीक है, तो सारे बच्चे वही नॉर्मल तरीका अपना रहे हैं, लेकिन अगर नॉर्मल मेथड से बनाओगे बन तो जाएगा, लेकिन आधे घंटे का टाइम ले लेगा। आप लोग वो समझ गए होंगे ना कि बहुत ज्यादा टाइम ले रहा होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि कोफिशिएंट बहुत बड़े हैं। उसके लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक होनी चाहिए। तो एक शॉर्टकट ट्रिक है इस क्वेश्चन में जो अप्लाई होती है, और वो क्या है और कब अप्लाई होगी, ये दोनों चीजें समझना। जैसे अगर यहाँ ऑब्जर्व करोगे, एक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में कितना है, 47, और सेकेंड इक्वेशन में 47 किसका कोफिशिएंट है, y का। और वैसे यहाँ 31 है और ये भी क्या है, 31। समझ रहे हो। तो जब ऐसे कोफिशिएंट इंटरचेंज वाला इक्वेशन बनेगा ना, तब वो शॉर्टकट ट्रिक लगती है। और वो शॉर्टकट ट्रिक मैं बता रहा हूं, समझना। पहले जो 2 इक्वेशन है उसको 1 और 2 मार्क कर दो। अब एक काम करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करो, तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा बताओ। 47 प्लस 31 कितना आएगा, 78x, यही होगा। इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 78y, और राइट साइड में इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 78, ऐसा ही होगा। अब क्या निकाल सकते हैं यहां से कॉमन, 78, तो क्या बच जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 78। क्या ये क्लियर हुआ। 78 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेज दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 78 अपॉन 78, ये दोनों कट जाएगा और x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। क्या ये समझ में आया सभी को, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है वो भी समझना ध्यान से। इसके बाद ना आप चाहो तो यहां से सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन और इजी करना है तो उसके एक और तरीका है। अभी हमने क्या किया था, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को क्या किया था, ऐड किया था। एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट भी कर लो। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करता हूं तो उस सिचुएशन में क्या होगा देखना। यहां पर अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, सब्सट्रैक्ट करते समय इक्वेशन को, नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, ये पता है ना सबको, ऐसा माइनस आ जाता है। तो यहां पर 47x माइनस 31x कितना होगा डिफरेंस, बताओ जल्दी, 16x, यही होगा। यहां डिफरेंस कितना आएगा बताओ, -16y, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, -16y। और राइट साइड में डिफरेंस कितना आएगा बताओ, कितना आएगा डिफरेंस, 16 नहीं आएगा, कितना आएगा, 48। राइट साइड में डिफरेंस कितना आएगा, 48। क्या ये क्लियर हुआ सबको, नहीं आ रहा क्या समझ में। फिर उसके बाद कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, 16।
क्या बच जाएगा यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 48। 16 को अपॉन में भेज दो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 48 अपॉन 16। 16 3 ये होता है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ पर 3। ये मिल गया आपको एक और नया इक्वेशन। तो दोनों को सॉल्व करने के बाद जो हमको नए इक्वेशन मिले x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और दूसरा कौन सा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन छोटे। अब इनको इजीली सॉल्व कर लोगे ना। इस वाली इक्वेशन को मान लो इक्वेशन 3 और इस वाली इक्वेशन को मान लो इक्वेशन 4। अब लगा दो सब्स्टिट्यूशन। इक्वेशन 4 में से x की वैल्यू निकालो, तो बताओ इक्वेशन 4 से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 प्लस वाई, यही वैल्यू आएगी x की। x की इस वैल्यू को उठा के डाल दो इक्वेशन नंबर 3 में, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो 3 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। ये 3 उधर पे जाएगा तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3। तो 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। ठीक है, -2 अपॉन 2 मतलब -1। ये y की वैल्यू को यहां पर रखो और x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी? 2 आएगी। क्लियर हुआ सबको ये? तो ये तरीका अप्लाई करके आप इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हो। सबको समझ में आया कि नहीं एक बार बताओ मुझे। बोर्ड्स में 100% आने का चांस है। कम से कम अगर पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड लूं तो 4 या 5 बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं। हाँ, यही वाले मेथड से जो अभी मैंने बताया ना, यही मेथड से सॉल्व करना रहता है। वाले मेथड से बनाने जाओगे तो आधा घंटा खा जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, सॉल्व करो फटाफट और यही मेथड अप्लाई करके तुम लोग जो सेकंड क्वेश्चन दिया वो भी बनाओ। जिनको अगर किसी को डाउट है ये मेथड में तो पूछ लो मुझसे। उस वाले में 7 आ रहा है। हाँ शायद आएगा, चेक कर लूं, लेता हूं मैं। ठीक है। हाँ बता क्या डाउट है। तेरा ध्यान नहीं है, कैसे कैसे कर रहा है। अच्छा ठीक है, ये कौन सा? हम्म, अभी ये कौन सा बना रहा है? ये डायरेक्ट ऐड कर दिया है क्या? नहीं, क्वेश्चन ही ठीक से नहीं लिखा है। क्वेश्चन लिख ठीक से पहले। क्वेश्चन क्या है? 103x प्लस 51y। क्या वो कुछ डाउट? हाँ सिद्धि बताओ, कुछ डाउट है क्या? सही तो बना रहे हो। हम्म ओके, तो चेक करना एक बार। सेकंड क्वेश्चन अगर आप लोगों ने बनाना स्टार्ट किया होगा, सबसे पहले मैंने क्या बोला? दोनों को ऐड करना। क्या आ रहा है इन दोनों का एडिशन, बताओ जल्दी। 154x प्लस 154y इज इक्वल टू 1078। तो 154 निकाला कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1078। तो x प्लस वाई की वैल्यू आएगी 1078 अपॉन 154, है ना।
अब देखो एक बात बता देता हूं मैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो हमेशा ये कंप्लीटली डिवाइड होगा नंबर, फ्रैक्शन में आने के चांसेस बहुत कम है, एकदम 0 के बराबर है फ्रैक्शन में आने। तो डिवाइड होगा तो कितने बार में डिवाइड होगा? हाँ, अंदाजा कैसे लगा सकते हैं हम लोग? 15 15 5 जा कितना होता है 75, 15 6 जा कितना होता है 90, 15 7 जा होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 154 इंटू 7, 7 4 जा 28 का 8 ये आ गया 2, 7 5 जा 35 प्लस 2 37 का 7 ये आ गया 3, 7 1 जा 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10। तो 7 टाइम्स में कट जाएगा, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। हो गया, ये सबका आ गया। y की 2x की, ओके। सेकेंड, जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो सब्सट्रैक्ट करते समय नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं,